गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। जय महाकाल भक्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में अहंकार का सूक्ष्म दर्शन कराने के लिए सत्संग के द्वारा एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे आप लोग पूर्ण श्रद्धा से सुनेंगे और आत्मसात भी करेंगे। क्योंकि अहंकार का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि अहंकारी मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि मुझ में कुछ अहंकार है। वो अपने आप को सोचता नहीं, मैं अहंकारी नहीं हूँ, कोई और है। इतना सूक्ष्म है कि दिखता ही नहीं, वो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए अहंकार से सदा बचना चाहिए, और ख़ास करके ज्ञानी मनुष्य को, विद्वान मनुष्य को तो एकदम ही अहंकार से बचना चाहिए। नहीं तो अहंकार उसको और उसकी विद्वता दोनों को ही नष्ट कर देता है। तो सत्संग है कि कालिदास जी को भी अभिमान हो गया था। कालिदास जी को अभिमान हो गया कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। एक बार कालिदास जी महाराज कहीं यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने उस निर्जन स्थान में इधर उधर देखा तो क्या देख रहे हैं कि पास में ही एक वृद्धा कुएं से पानी भर रही थी। कालिदास जी उस वृद्धा के पास गए और बोले, माते पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य होगा, बहुत प्यास लगी है। तो वो स्त्री बोली कि बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, तुम अपना परिचय दे दो, मैं तुम्हें अवश्य पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूँ, यानी कि राहगीर हूँ। वृद्धा ने कालिदास की तरफ देखा और बोली कि पथिक तो दो ही हैं, एक सूरज और एक चांद, जो दिन रात चलते रहते हैं। कालिदास ने कहा, तो मैं मेहमान हूँ, अब मुझे पानी पिला दो। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, क्योंकि मेहमान तो सिर्फ दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताइए, तुम कौन हो? आप सत्य बताएंगे तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी।
अब तक सारे तर्क से पराजित एवं हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो तुम बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ ढोती है और उसकी छाती को चीर के बीज बो देने पर भी अन्न का भंडार भर देती है। और दूसरा, वो पेड़ जिस पर कितने भी पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल देता है। इसलिए तुम सहनशील नहीं हो सकते। सही बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से जल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य? फिर आप असत्य बोल रहे हैं। अरे हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, जिन्हें जितना भी काटो वो निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। उन्होंने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख बिल्कुल नहीं हो सकते। मूर्ख कैसे हो सकते? क्योंकि मूर्ख तो सिर्फ दो हैं। पहला वो राजा जो बिना योग्यता के भी शासन करता है, और दूसरा वो दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क वितर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। इसलिए तुम मूर्ख तो हो ही नहीं सकते। कुछ भी बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पकड़ लिए और पानी पानी गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो पुत्र। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, पुत्र, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठा। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये लीला करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर आगे के लिए चल पड़े। तो ये सत्संग कहता है
कि विद्वता पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि विद्वता पे घमंड करने वाले की विद्वता और विद्वान दोनों को ही नष्ट कर देता है और पता भी नहीं चलता। आप लोग इस कहानी को सुने होंगे और अपने अंदर आत्मसात करेंगे। बाबा भोलेनाथ, माता शक्ति आपका कल्याण करें। जय महाकाल, जय माता रानी। ओम ओम ओम।